Now time to start study chapter 2. History semester 3 MJC 3 chapter 2 भारतीय प्रागैतिहासिक काल पुरापाषाण कालीन संस्कृति। प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं थे, इसलिए इनका अध्ययन पुरातात्विक खुदाइयों, अवशेषों, उपकरणों और गुफाओं की कलाओं, हड्डियों, मिट्टी के बर्तनों से किया जाता है। भारत का प्रागैतिहासिक काल मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल इसका जो लगभग समय है 2,50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व समय तक। इसकी विशेषताएं क्या है? ये सबसे पुराना काल था। इसमें लोग खाना बदोश थे, पत्थर के बड़े बड़े औजार थे, शिकार एवं फल का संग्रह था, गुफाओं में लोग निवास करते थे, आग का उपयोग चालू हो चुका था और पहनावा जो था वो पशु का खाल जो थी वो लोग पहनते थे। और गुफाओं की चित्रकारी भीमबेटका में हम लोगों को मिली है। ठीक है ना। इसका जो टेरिटोरियल डिवीजन इसका निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण इस तरीके से किया हुआ है। इसके मुख्य स्थल कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मिले हैं? तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में मिला है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में, पल्लवरम तमिलनाडु में, आदमगढ़ कश्मीर इस सब में इसकी जो चीज़ें हैं वो मिली हैं। और मध्य पाषाण कालीन मिजो के लिए थे। इसका जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि जलवायु गर्म होनी शुरू हो चुकी थी और माइक्रोलिथिक छोटे औजार स्टार्ट हो चुके थे। आंशिक स्थायी निवास, कुत्ते का पालतूपन, भोजन संग्रह, शिकार ये सब चालू हो चुका था। अंतिम चरण में खेती की शुरुआत, ये सब कुछ। और मुख्य स्थल जो हैं इसके बाघौर राजस्थान के, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लांघनथैली वैली उत्तर प्रदेश और अड़ीच नलूर ये मुख्य स्थल कुछ थे। अब नवपाषाण काल के बारे में जानते हैं, नियोलिथिक के, जो कि 6,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2,000 ईसा पूर्व तक था। इसका सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें कृषि की शुरुआत हो गई, गेहूं, जौ, पशुपालन, गाय भेड़ बकरी सब, स्थायी घर झोपड़ियाँ बनने लगी, चमत्कार जो भी औजार थे उनको पॉलिश किया जाने लगा, मिट्टी के बर्तन शुरू हो गए, पहला गांव बुर्ज होम स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। मृतकों को घर में दफनाने की प्रथा स्टार्ट हो गई। जो भी लेख मिला है, जो भी खुदाई में मिला है, ये सब पता चला है। जो ये बुर्ज होम है ये कश्मीर में मुख्य स्थल इसका था। मेहरगढ़ बलूचिस्तान सबसे पुरानी कृषि वहीं पे हुआ था। चिरांद बिहार में, गुफकरल कश्मीर में। ठीक है। ताम्रपाषाण काल के बारे में जानते हैं, चैलोलिथिक एज के बारे में। ये 2,000 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी? तांबे प्लस पत्थर दोनों के औजार बनाए जाने लगे। तांबा को जैसे कि मेटल को ऊपर में करके और पत्थर के। यहाँ पे खाद्य उत्पादन में वृद्धि भी होने लगी, गाँव का विकास होने लगा, विरोजों का निर्माण होने लगा, बैलगाड़ी और हल का प्रयोग भी इसमें होने लगा, सामाजिक विषमता का आरंभ हो गया, काली मिट्टी की मृद भांड ब्लैक एंड रेड वेयर स्टार्ट हो गया। मुख्य आहार इस टाइम के कौन कौन से थे? तो आहार मुख्य स्थल बता रहे हैं। आहार राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश, कतिया मध्य प्रदेश और इनाम गांव महाराष्ट्र ये सब। प्राऐतिहासिक काल की गाथा, भीमबेटका की गुफाओं की चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। जानवर, शिकार, नृत्य के दृश्य, लाल, सफेद और काले रंग का प्रयोग। इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? प्रागैतिहासिक काल मानव विकास का आधार है। पुरापाषाण से लेकर ताम्रपाषाण तक मनुष्य शिकारी से कृषक बना और यहीं से सभ्यता के विकास की शुरुआत हुई। तो इस चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। ठीक है ना। भारत के प्रागैतिहासिक काल का विस्तृत विवरण हम लोग इसको करते हैं। ठीक है ना। ऊपर दिया हो जैसे कि पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैलोलिथिक, जो हमने वो बताया ना आपको, जैसे पुरापाषाण, मध्यकालीन और नव संस्कृति, जो पूरा डिटेल में बताया इसको यहाँ पे लग दीजिएगा। ठीक है। इसका हो जाएगा काल का विस्तृत दर्शन। अब पुरापाषाण काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन हम लोग को क्या करना है? जो पुरापाषाण ये बोला ना कि भारत के प्रागैतिहासिक काल का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो जो हमने बताया कि जो पुरापाषाण कालीन संस्कृति में क्या क्या हुआ था, मध्यपाषाण में क्या हुआ था, नवपाषाण में क्या हुआ था, तो सब, और फिर ताम्रपाषाण में क्या हुआ था, सब कुछ लिख देना। ठीक है ना। अब पुरापाषाण काल की इस प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पुरापाषाण काल किसमें क्या, लोग खाना बदोश थे, लोग शिकार करते थे, आग के द्वारा खाना, बड़े औजार जो यूज होते थे, गुफा में रहते थे और भूमि में इसका सबका सबूत मिला हो। और नवपाषाण क्रांति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो गई, स्थायी गांव हो गए, पशुपालन शुरू हो गए, मिट्टी के बर्तन आने लगे, समाज और अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा, ये सारी चीजें। ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता और भीमबेटका में चित्रकला का महत्व।
ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता हमने पहले ऊपर पढ़ा कि ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी वहाँ पे पत्थर और औजार मिल कर के आने लगे, वहाँ पे बड़े बड़े बर्तन पत्थर जो कि ताम्रपाषाण की संस्कृति स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे डेवलप होने लगा। ठीक है, भीमबेड़का की चित्रकला, वहाँ पे जो नीले पीले पत्थरों पे वहाँ पे चित्रकारी मिलती थी पशु के, जानवरों के और सब चीज़ जिससे हम लोगों को उनकी जानकारी का भी पूरा स्रोत हुआ। ठीक है, अब पुरातात्विक स्रोत क्या है, माइक्रोलिथिक क्या है, बुर्ज हम कहाँ स्थित है, वहाँ पे हमने बताया था कि कश्मीर में है। मेहरगढ़ का महत्व क्या है, नवपाषाण काल की आर्थिक विशेषताएं, जो भी है ताम्रपन के मुख्य स्थल, ये सारी चीज़ें जो है सब कुछ इम्पॉर्टेंट है।